जय हिंद, नमस्कार। आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स में और मैं हूं शंभुनाथ महतो। मूल वेतन 25,000 पर विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान की प्रक्रिया हो रही है। फिलहाल वेतन भुगतान किया जा रहा है और मूल वेतन 25,000 पर जब वेतन भुगतान होगा उसके बाद फिर वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद जो एरियर के रूप में राशि प्राप्त होगी वह भुगतान करने का आदेश दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि मूल वेतन 25,000 पर जब विशिष्ट शिक्षकों का बेसिक ग्रेड के, हम बेसिक ग्रेड की बात कर रहे हैं, आपको बता दें कि 6 से 8 के लिए मूल वेतन 28,000 है, 9-10 के लिए 31,000 है और 11-12 के लिए 32,000 रुपये है। तो हम वही बात करते हैं, मूल वेतन 25,000 पर विशिष्ट शिक्षकों का बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का भुगतान हो रहा है। तो भुगतान होने पर प्रति महीने 10,443 रुपये एरियर बन रहा है। तो किस प्रकार के शिक्षकों का 10,443 रुपये एरियर प्रति महीने बनेंगे, हम उसको इस वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि आपकी भी कितनी राशि बन रही है, आपका मूल वेतन कितना है और 25,000 पर जब भुगतान हो रहा है, वेतन का भुगतान हो रहा है, तो कितना आपका एरियर बन रहा है। तो हम आपको पूरे इस वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करें उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि सबसे पहले खबर आपके पास पहुंचे और उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए आपको पूरे विस्तार से बताते हैं कि मूल वेतन 25,000 पर भुगतान हो रहा है तो प्रति महीने 10,443 रुपये एरियर की राशि कैसे बन रही है। तो हम आपको बता दें कि यह हमने चार्ट यह बनाया हुआ है, आपको विस्तार करके जूम करके दिखा देते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल में जो HRMS है, HRMS में तय कर दिया गया है, फिट कर दिया गया है। जैसे विशिष्ट शिक्षक, माफ़ कीजिएगा, विद्यालय अध्यापक, BPSC से बहाल विद्यालय अध्यापक शिक्षक बंधुओं का जो वेतन भुगतान हो रहा है 25,000 मूल वेतन पर हो रहा है, न उन्हें इंक्रीमेंट मिल रहा है और DA की राशि जो मिल रही है वो अभी वर्तमान में 50% ही मिल रही है, जबकि अन्य सभी शिक्षक कर्मचारियों को 53% की दर से DA का भुगतान हो रहा है। लेकिन HRMS में अभी तत्काल में 25,000 मूल वेतन फिट है, 50% DA फिट है। यदि आपका विद्यालय शहरी क्षेत्र में है लेकिन फिर भी 4% ही ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों का जो आवास भत्ता है वह तय है, उसी 4% के आधार पर वेतन भुगतान हो रहा है विशिष्ट विद्यालय अध्यापक, माफ कीजिएगा, विद्यालय अध्यापक शिक्षक बंधुओं का। तो हमने उसी के आधार पर तय किया है कि यदि 25,000 मूल वेतन पर वेतन भुगतान हो रहा है और फिर जब आपके मूल वेतन जो वास्तव में है और उसके सापेक्ष वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, उसके अनुसार जब वेतन मिलेगा तब आपको कितना वेतन का अंतर होगा। तो सबसे पहले हम यह तय कर देख लेते हैं कि 25,000 मूल वेतन है, 25,000 मूल वेतन जो है और 25,000 मूल वेतन पर DA 50% ही तय है। तो DA 50% 12,500 रुपये हो गया। तो 25,000 मूल वेतन जो तय है 25,000 हो गए और DA 50%, तो इसका DA 50% हो रहा है 12,500। 4% ही HRA है, आवास भत्ता, तो 1,000 रुपये हो गए। मेडिकल 1,000 रुपये ही मिलते हैं। तो इन सभी राशियों को जोड़ने के बाद वो राशि हो रही है 39,500। आपको बता दें कि NPS की कटौती होगी 3750 रुपये। 3750 रुपये कैसे होगा, 25,000, 12,500, 37,500 हुआ, उसका 10% हुआ 3,750 रुपये और ग्रुप बीमा के तहत 30 रुपये की कटौती होती है। इस तरह से उनके खाते में राशि आ रही है। BPSC से बहाल विद्यालय अध्यापक बंधुओं के खाते में 35,420 रुपये। यदि आपके आसपास में आपके विद्यालय में विद्यालय अध्यापक जो शिक्षक होंगे उनसे आप पूछताछ कर सकते हैं कि आपके वेतन भुगतान कितने भुगतान हो रहा है। हो सकता है कि कहीं HRA में बढ़ोतरी हो, कहीं 5% हो सकता है। यदि आपका विद्यालय शहरी क्षेत्र का लाभ ले रहा है तो 7.5% हो सकता है, 10%, 16% भी भुगतान होता होगा। लेकिन उसी के आधार पर ही हमने तय किया हुआ है।
तो आपको बता दें कि 3,750 रुपये जो है एनपीएस में कटौती होगी, ग्रुप बीमा के तहत 30 रुपये कटौती होगी और इस तरह से उनके खाते में राशि आ रही है 35,420। अब हमने इसी के आधार पर वैसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन 31,670 रुपये है, बेसिक ग्रेड के शिक्षक बंधुओं की हम बात करते हैं, विशिष्ट शिक्षक बंधुओं की, जिनका वेतन निर्धारण जो है 31,670 रुपये पर होगा, उनका कितना वेतन बन रहा है। देखिए आपको जूम करके दिखा रहे हैं, ये देखिए 31,670 पे मूल वेतन होगा, अभी वर्तमान में 53% है। हो सकता है कि डीए में बढ़ोतरी हो तो कुछ रुपये और भी बढ़ जाएंगे। डीए में बढ़ोतरी 2% का अनुमान है जनवरी में होने की, तो अभी फिलहाल हम 53% पर भी निकाले हुए हैं। तो 53% पर हो गया 16,785 रुपये। और यहाँ पर हम HRA 5% के आधार पर ही हो सकता है कि HRA आपका विद्यालय में 7% 10% मिलता हो तो उसमें वेतन बढ़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर ग्रामीण विद्यालय जो है ग्रामीण आवास क्षेत्र में ही स्थित है, इसलिए 5% HRA। वही बात कर लेते हैं मेडिकल की, तो मेडिकल 1,000 रुपये। इस तरह से इन मूल वेतन डीए मेडिकल को जोड़ करके राशि बन रही है 51,039 रुपये। और 51,039 रुपये जो राशि बन रही है और एनपीएस में कटौती हो रही है 4,846 रुपये। डीए और मूल वेतन जोड़ करके जो राशि बन रही है उसके अनुसार 4,846 रुपये बन रहा है और ग्रुप बीमा के तहत 30 रुपये कटौती हो रही है और इस तरह से उनका भुगतान होगा 46,163 रुपये। तो 46,163 रुपये उनके खाते में राशि आएगी। तो 46,163 रुपये में से 35,720 रुपये घटाने पर एरियर की राशि बन रही है 10,443 रुपये। 10,443 रुपये 31,670 रुपये मूल वेतन वाले शिक्षकों का 10,443 रुपये एरियर बन रहा है। वही बात कर लेते हैं 30,750 रुपये जिनका मूल वेतन है, डीए 53% 16,298 रुपये, HRA 5% आधार पर 1,538 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये के हो रहा है 49,586 रुपये, एनपीएस में कटौती होगी 4,705 रुपये और ग्रुप बीमा में कटौती होगी 30 रुपये। इस तरह से उनके राशि बनेगी 44,851 रुपये और उनके एरियर की राशि हो जा रहा है 9,131 रुपये। 30,750 पर जिनका वेतन निर्धारण होगा उनका एरियर की राशि बन रही है 9,131 रुपये। वही बात कर लेते हैं जिनका मूल वेतन 29,850 है और उनका जो कुल राशि एनपीएस की कटौती होने के बाद बन रही है 43,567 रुपये और 35,720 रुपये घटाने पर जो अभी वर्तमान में उन्हें मिलेगा तो उनका एरियर बन रहा है 7,847 रुपये। वही बात कर लेते हैं 29,980 रुपये जिनका वेतन निर्धारण होगा, उनका डीए और HRA 5% के आधार पर 46,788 रुपये बन रहा है 4,434 रुपये। एनपीएस में कटौती होगी 30 रुपये, ग्रुप बीमा कटौती होगी, इस तरह से बनेगा उनका 42,324 रुपये और 35,720 रुपये 42,324 में घटाने पर आ रहा है 6,604 रुपये। वही आगे बात कर लेते हैं ऐसे शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन 28,140 पर वेतन निर्धारण होगा विशिष्ट शिक्षक के रूप में, तो उनकी राशि बनेगी 41,26 रुपये। एनपीएस कटौती और ग्रुप बीमा कटौती को जोड़ करके राशि जो उनके खाते में हस्तांतरित होगी 41,126 रुपये और उनके खाते में इस तरह से उनका एरियर बन रहा है 5,406 रुपये। वही बात कर लेते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका 27,320 रुपये वेतन निर्धारण होगा, उनका वेतन कुल एनपीएस कटौती होने के बाद उनके खाते में राशि आएगी 39,906 और उनका भुगतान हुआ होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जितने भी महीने में भुगतान हो तो उनका एरियर बन रहा है 4,236 रुपये। वही बात कर लेते हैं जिनका मूल वेतन 26,250 रुपये है, उनका एरियर बन रहा है 2,710 रुपये। वही बात कर लेते हैं जिनका मूल वेतन 25,750 रुपये पर वेतन निर्धारण होगा, उनका एरियर बन रहा है 1,996 रुपये। इस तरह से हमने यह चार्ट बनाया हुआ है। हो सकता है कि आपका वेतन में बढ़ोतरी हो सकता है, HRA में हो सकता है, डीए में बढ़ोतरी होने के बाद यह अंतर आ सकता है। तो
यदि आपको किसी प्रकार की दुविधा हो, आपका किसी का नहीं बना हो, तो हम उसको बनाकर आपको बता देंगे। आप हमें कमेंट कीजिए। आप अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि भी इसका लाभ उठा सके। तब तक ले मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।